चुनाव नजदीक आते ही जिन्ना का जिन दोबारा जाग गया है। देश के दो टुकड़े कराकर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अच्छा काम किया था। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान ने कांग्रेस के सामने फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। क्या स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये मुझे पत्रकार भाई बता दें। क्या जिन्ना की हिस्सेदारी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि नहीं थे? ये देश तोड़ने में नहीं, देखिए आप पहले एक पॉइंट पे आ जाए ना। आप उसी पॉइंट पे आके देश तोड़ा, उन्होंने तो भला किया। अरे भला किया उसने तो। यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ रहा है, उसी पॉइंट को तो मैंने आपको क्लियर किया कि पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी कि देश तोड़ दिया। अबे तुम्हें खड़े रहने की जगह दी मोहन भागवत और मोदी। यदि ये सारे के सारे यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। तो मेरा कहना है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उसको हिंदू और मुसलमान होने से क्या स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषाएं बदल गई? यही तो सिखा रही है आरएसएस और बीजेपी। वही तो कह रहा हिंदू मुसलमान खिला रही है, मंदिर मस्जिद खिला रही है। कहाँ है विकास? जो हमने विकास किया बेच रहे हो तुम तो। एयरपोर्ट बेच रहे हो, हवाई जहाज बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हो। क्या LIC बेच दी भाई। विश्वविद्यालय की बोली लग रही है तो इसका तो फर्क करना पड़ेगा पढ़े लिखे लोग। नमस्कार, मैं हूं सीमा वर्मा और टाइम 8 मध्य प्रदेश पर आप देख रहे हैं SV स्टेट। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान से दूरी बना ली है। इससे पहले भी वर्मा ने जिन्ना को साहब कहकर पुकारा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सराहा था। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब। बीजेपी ने भी हमला करने में देर नहीं लगाई। शिवराज सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया है कि नेहरू और जिन्ना देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। देखिए, अब तो कांग्रेस ने मान ही लिया। जो देश पहले से कहता था कि इस देश के बंटवारे का कोई दोषी है तो वो जवाहरलाल नेहरू है। कांग्रेस के नेता ने बयान भी दे दिया कि नेहरू और जिन्ना ही इस देश के बंटवारे के सबसे बड़े हिमायती थे और उन्होंने बंटवारा करवाया। पर मुद्दा यही आता है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने इस तरह की हरकत की। एक पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना चाहता था, एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, और इसीलिए तो इस देश के टुकड़े उन्होंने के लिए बंटवारे किया। गांधी जी तो बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि पहले मेरे शरीर के टुकड़े होंगे, उसके बाद हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे। वो तो अखंड भारत की परिकल्पना के साथ इस देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। और केवल यही नहीं, बंटवारे के समय जो ट्रेनें भर भर के लाशों की हिंदुस्तान आए, नरसंहार हुआ, उसके दोषी भी जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस तरह की हरकत की और कांग्रेस के नेता का ये बयान इसकी पुष्टि करता है। और जिस प्रकार से बयान आने के बाद भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत खंडन नहीं आया, इसका मतलब ये बयान कांग्रेस का अधिकृत बयान है। ये सिद्ध हो गया कि इस देश के बंटवारे का कोई दोषी था तो वो जवाहरलाल। देखिए, हम तो पहले से कहते आए, नेहरू परिवार ने इस देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत की है। जवाहरलाल नेहरू के समय फिरोज़ गांधी ने ही भ्रष्टाचार का सबसे पहले मुद्दा उठाया था, जीप घोटाले का। और उसके बाद चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, बोफोर्स का मामला हो, या मनमोहन सिंह की रिमोट वाली सोनिया की सरकार हो, हर जगह केवल भ्रष्टाचार हुआ। चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो। अपनी ऐशो आराम के लिए नेहरू परिवार ने हर समय इस देश में भ्रष्टाचार किया है और नेशनल हेराल्ड वाले मामले में तो ये बात सिद्ध हो चुकी है। सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना प्रेमी बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के जिन्ना प्रेम को मुद्दा बनाने में जुट गई है। चुनाव पॉलिटिक्स का केंद्र बन जाने वाले जिन्ना के नाम पर राजनीति नई नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को इसका खमियाजा भी उठाना पड़ा है। ऐसे में वर्मा के चुनाव के बीच इस तरह के बयान पर कांग्रेसी भी हैरान है। दरअसल हर राजनीतिक दल के लिए लफ्फाजी सबसे सुविधाजनक मुद्दा होती है।
इसीलिए तो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुद्दा बन जाते हैं। एक बार तो खुद जिन्ना विरोधी पार्टी बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को अपना इस्तीफा देकर जिन्ना की तारीफ करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। बात सन 2005 की है, जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने मजार पर पहुंचकर जिन्ना की तारीफ कर दी थी, जिससे संघ और बीजेपी में भूचाल आ गया था। आडवाणी ने भारत का बंटवारा करने के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्युलर तक कह दिया था। उनके इस भाषण की खबर जैसे ही बीजेपी और संघ मुख्यालय पहुंची, संगठन में भूचाल सा आ गया। भारत वापसी पर एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक उनका खूब विरोध हुआ था। लोगों के मूड को भांपकर पार्टी नेतृत्व और संघ ने आडवाणी के बयान से दूरी बना ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। संघ में आडवाणी के खिलाफ सुर मुखर होने लगे। जिस संघ के लिए वे कभी ब्लू आई बॉय थे, उसी संघ ने उन्हें पद से हटाने का फैसला कर लिया था। आखिर जिन्ना के नाम लेने या जुड़ने से विवाद क्यों बन जाता है? पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नाम पाकिस्तान में पूरे सम्मान से लिया जाता है, लेकिन भारत में जिन्ना का नाम लेना किसी गुनाह से कम नहीं है। इसकी वाजिब वजह भी है। जिन्ना ही पाकिस्तान के जनक हैं। ये उन्हीं की जिद थी कि भारत का बंटवारा हो और मुस्लिमों का एक अलग देश पाकिस्तान बने। वे अपनी जिद को मनवाने में कामयाब भी रहे और नतीजा करोड़ों मासूम लोगों ने भुगता। आज भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं। बंटवारे के समय की विभीषिका दोनों ही देशों ने झेली। करोड़ों लोग इधर से उधर और उधर से इधर विस्थापित हुए। लाखों लोग दंगों, भगदड़ और भूख की भेंट चढ़ गए। भारत में जिन्ना को इस रक्तपात का जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन चुनावों के समय हर पार्टी अपने वोट बैंक को देखती है। वे देखती है कि उसका कोर वोटर कौन है और उसी के मनमाफिक बातें करती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, चुनाव और जिन्ना का मुद्दा चोली दामन के साथ की तरह रहा है। कई बार जिन्ना का नाम लेने से नेताओं को फायदा भी होता है, तो कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। और सज्जन का जिन्ना प्रेमी बयान कांग्रेस के लिए फांस बनता नजर आ रहा है। तो मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, हमें लगातार इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।